क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो सिर्फ अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। देखो क्या है इसमें अप्रोक्सीमेशन। जैसे निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ, 3.31 दिया हुआ। तो हम लोग इस निगेटिव को RHS में ले जाएंगे, लिखेंगे -3.31। इसको लिख सकती हो -4 प्लस 0.69, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये बताओ कि 0.69 किसका लॉग के बराबर है? 5। 5। तो ये हो गया 10⁴ माइनस में और प्लस लॉग 5। तो ये हो गया तुम्हारा लॉग ऑफ 5 × 10⁻⁻⁴। ऐसे ही करना होगा, और नहीं तो फिर लॉग टेबल याद रखना होगा। यही दो चीजें, मतलब वैसा ही वैल्यू देगा जिसको आप लोग जानते हो, जिसको नहीं जानते उसको नहीं देगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाला ये पहला पेज तो बन ही गया होगा सारा। इसमें तो आपका आयोनिक से कुछ लेना देना नहीं था। और ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हो सकता है थोड़ा बहुत तुम लोग को दिक्कत हुआ होगा। यस सर, उसमें क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। हाँ, हमको लगा ही कि 16 में कुछ नया चीज लिखा है ना। सो हम लोग थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, ये सब भी बन जाएगा तुम लोग से। जैसे अगर मैं लिखता हूं पीएच, तो इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, समझते हो ना। अगर हम लोग लिखेंगे Pl, लिखेंगे नेगेटिव लॉग L, मतलब यहाँ पर तो H की जगह पर H प्लस लिखना चाहिए, पीएच प्लस। तो हम लोग बेसिकली H प्लस को डिमार्केट करने के लिए यहाँ पर H यूज करते हैं। तो यहाँ पर L की जगह पर L ही आएगा। अगर कोई नंबर आता Pn, तो हम लोग लिखेंगे इसको नेगेटिव लॉग n। अगर POH हम लोग लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? वो इससे H से मिलता जुलता हुआ है, हम लोग लिखेंगे नेगेटिव लॉग OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमारे पास pKa आता है, अगर हमारे पास pKa आता है, हम लोग लिखेंगे नेगेटिव लॉग Ka। समझ में आया? सो ये है टर्मिनोलॉजी। क्लियर? तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट Ka for 10⁻⁻² मोलर HCN having POH equal to 10। तो POH आपका दिया हुआ, Ka आप जानते नहीं हो, तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डिटरमाइन कर लेते हैं। क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट? हमने के डिसोसिएशन जो लिखा था ना, उसी को फॉर्मल टर्म में के ए और के बी लिखा करते हैं लोग। जैसे फॉर एसिड्स, ये सब वीक एसिड के लिए है, ठीक है, वीक टू मॉडरेट एसिड।
इसमें क्या है, जैसे मान लिया कि HA एसिड है, मोनोबेसिक है, और ये पानी में जाने के बाद H+ और A- आयन लिबरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम आप क्या लिखेंगे? यही लिखते हैं ना, के इक्विलिब्रियम। यही जो के इक्विलिब्रियम है, इसी के इक्विलिब्रियम को हम लोग यहाँ पे Ka कहते हैं। जब एसिड होता है तो Ka बोल देते हैं। ये एक तरह का के डिसोसिएशन है। बराबर। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास कोई बेस आ जाए, तो ये बेस जो है पानी में डिजोल्व होने के बाद आपका B+ देगा और OH- देगा। यहाँ पे हम लोग Kc जो लिखेंगे वो OH- लिखेंगे, B+ लिखेंगे डिवाइडेड बाय BOH लिखेंगे। इसी Kc का नाम हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, Kb देते हैं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, ये भी एक तरह का डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम लोग Ka को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स कहते हैं, और Kb को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कहते हैं। ठीक है, और यही अगर ये जनरल कंपाउंड होगा, अगर इसकी जगह पर ये कोई जनरल कंपाउंड होगा, लेट्स से X और Y है, ये ब्रेक डाउन होने पर X+ दे रहा, Y- दे रहा, तो यहाँ पर अगर आप Kc लिखते हो, आप लिखोगे X+ Y- XY। यहाँ पर इसको सिंपली हम लोग के डिसोसिएशन लिखते हैं, समझ गए। या फिर Kc भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। समझ में आई बात? इतना ही है ना। यस। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है, इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, वो ध्यान में रखना है, एकदम 1-2 लाइन का, उससे सारा सवाल बनने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या वाटर कांस्टेंट जिसको कहते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखो क्या होता है, पानी जो होता है, प्योर वाटर जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हो, ये लिक्विड है ना। इसका कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है H+ आयन में, और कुछ मतलब H+ और OH- में डिसोसिएट रहता है, और ये इक्विलिब्रियम रहता है। ये देखा गया, समझ गए, ये ऑब्जर्व किया गया।
तो होता क्या है, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा यहाँ पे डिसोसिएशन होता है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी डिसोसिएशन हो रहा है ना। तो कुछ न कुछ तो हम लोग बोल ही सकते हैं। यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आपको लेना होगा, एक्टिविटी नहीं लेना है। क्या लेंगे, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है बेसिकली प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। देखो प्योर वाटर का डेंसिटी जो होता है इन जनरल, प्योर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर 1 ml होता है। 1000 ग्राम पर 1 लीटर होता है। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा पानी का इन 1 लीटर वॉल्यूम, इन 1 लीटर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, कितना हो जाएगा। 1000 ग्राम पानी है, इसको 18 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, 55.55 आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं मोलरिटी ऑफ वाटर या कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो आपका कितना होता है, 55.55 मोलर हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर के इक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग के इक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे क्या लिखना होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो जाएगा H2O का कॉन्सेंट्रेशन। देखो कुछ किताब में यहाँ पर 2 लगा करके यहाँ पे इसको हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और इसमें भी इसको OH रहने देता है। मतलब जब H प्लस में आप H2O ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है H3O प्लस। तो कुछ किताब में क्या करेगा, यहाँ पर 2 लगा करके यहाँ पे H3O रख देगा और यहाँ पे OH माइनस रखेगा, तो उस केस में यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोलते हैं कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये चेंज नहीं होता, इफेक्टिवली ये उतना ही रह जाता है, कोई फर्क इसमें पड़ता नहीं है। ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म आता है, जो भी एक्टिविटी है वाटर का, whatever be the activity of water, that remains constant। हम लोग बोलेंगे ये वाटर की एक्टिविटी जो है ये कांस्टेंट है, remains constant। अब ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको हम लोग मिला देते हैं के इक्विलिब्रियम में, और हमारे पास नया आ जाता है टर्म के डब्ल्यू। ये आता आपका प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड H प्लस। ठीक है। इसी के डब्ल्यू को हम लोग कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी टेम्परेचर पर इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम लोग ये नोट कर लेंगे कि के डब्ल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। के डब्ल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। और टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका बढ़ता है के डब्ल्यू। और यहाँ पे ये भी फैक्ट याद रखना कि के डब्ल्यू हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। के डब्ल्यू इज नॉट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हुआ, ये हुआ। इसको आयोनिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, आयोनिक कांस्टेंट भी नहीं। ठीक है, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। समझ गया, ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम। तो आयोनिक प्रोडक्ट क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इनटू एक्टिविटी ऑफ वाटर, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट से, ये ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी आई। क्या फायदा है इसका? फायदा ये है कि मैं कुछ टेम्परेचर के साथ इसका वैल्यू लिखवा रहा हूँ, है ना। हम लोग को जो यूज होगा उसको भी याद रखेंगे। टेम्परेचर अगर आपका डिग्री सी में है तो के डब्ल्यू का वैल्यू देखो, 0 पर 0.1, और ये 10⁻⁻14 में है, मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻14। 10 डिग्री सी पर 0.2, 25 डिग्री सी पर 1.0, 50 डिग्री सी पर 5.4, है ना। ये कुछ रेंडम डेटा। अब यहाँ पे देखो एट 25 डिग्री सी, जिसको रूम टेम्परेचर आप लोग कहते हो, एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे क्या हो गया, के डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻⁻14, 10⁻⁻14। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि के डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 10⁻⁻14। अब हमको के डब्ल्यू जैसे ही बता दिया है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे और पीएच ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि H2O ही क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो करके H प्लस और OH माइनस बनाता है। तो एट इक्विलिब्रियम T इक्वल टू 0 पर मान ले जाए कि इसका एक्टिविटी C है, इसका 0 है, इसका 0 है, और T इक्विलिब्रियम पर इसका एक्टिविटी C ही रह गया, मतलब 1 माइनस अल्फा ब्रेक डाउन हो गया, ये बन गया C अल्फा, ये C अल्फा। तो आप देखो कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों बराबर होगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से बना है। सो जितना आपका H प्लस आएगा उतना ही आपका OH माइनस आएगा। बट हम लोग को आयोनिक प्रोडक्ट से क्या पता चल रहा है
H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻14 है। इसलिए OH माइनस को H प्लस अगर लिख देंगे तो H प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻⁻14 हो गया, और यहाँ से आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 हो गया। सो pH ऑफ वाटर कितना हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7 दैट इज 7। अगर POH हम बात करें तो POH क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7, ये भी आपका 7। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि KW मेरा किसी भी टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है, तो थोड़ा समझो बात को कि KW जो मिल करके बना हुआ है, KW जो मिल करके बना हुआ है वो किससे किससे मिल करके बना हुआ है, H प्लस और OH माइनस। तो अगर मैं KW का वैल्यू लगा देता हूँ 10⁻⁻14 है ना, ये हो गया H प्लस, ये हो गया OH माइनस। तो अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे किसी भी वजह से, है ना, तो इसको घटना होगा। अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाएंगे तो इसमें चेंज आ जाएगा। लेकिन इन दोनों का जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। जब तक आप वाटर में काम करोगे तब तक ये फिक्स रहता है। H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा 10⁻⁻14 होता है। तो यहाँ पे अगर निगेटिव लॉगरिथम दोनों साइड लेते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा नेगेटिव लॉग 10⁻⁻14 इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस OH माइनस। LHS में क्या बन गया, 14 बना ना, RHS में क्या बन जाएगा, निगेटिव लॉग H प्लस निगेटिव लॉग OH प्लस, मतलब PH प्लस POH is always constant, PH plus POH is always constant। सो ये बात भी याद रखना कि पीएच और पीओएच क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दोनों का समेशन। मतलब हमको किसी सॉल्यूशन का पीएच पता है तो हम उसको 14 में सब्ट्रैक्ट करके पीओएच फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और पीओएच पता है तो पीएच फाइंड कर सकते हैं। अगर H प्लस दिया हुआ है तो इस रिलेशन का यूज करके हम लोग OH फाइंड कर सकते हैं, और अगर OH माइनस दिया हुआ है तो हम लोग H प्लस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हुआ KW का इंपॉर्टेंस, और वो समय के साथ जो होता है वो एकदम स्थिर रहता है ना। और जो भी रूम टेम्परेचर पर पूछा जाएगा आपको, आप हमेशा 10⁻⁻14 के बारे में ही सोचना। हल्का फुल्का अगर चेंज रहेगा तो उससे घबराना नहीं है, समझे, वो 10⁻⁻14 के ही हिसाब से काम करना है, समझ गया। तो हम लोग एक सवाल करते, छोटा सा सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल कर रहे हैं। छोटा सा सवाल तो है नहीं, सब तो आसान सवाल है। तुम लोग शीट निकालो, धमाधम हो जाएगा सवाल इसका। हम लोग 17 नंबर सवाल कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा रिलेटेड एक्सप्लेनेशन मतलब वाटर कांस्टेंट से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ करके कर रहा हूँ, इसलिए कि हम लोग पीएच अभी तक फाइंड किए नहीं है, है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के और घटा करके। सो मैं 17 नंबर सवाल करवा रहा हूँ। Which of the following will occur with
occur if 1 molar solution of weak acid is diluted to 0.01 molar at constant temperature, है ना। अरे ये तो और आसान सवाल हो गया। 17 कर ली थे। टॉक अबाउट 19। KaHCN का हमको दिया हुआ है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स है Ka, और हमको HCN का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 की पावर -10 दिया हुआ है, और हमको pH ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर -1 मोलर, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं 0.25 मोलर, ठीक है। तो pH कैसे फाइंड करेंगे वीक एसिड का, यहाँ पर हम लोग को टारगेट क्या होगा कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। देखते हैं क्या मिलता है। HCN जो है ब्रेक होने के बाद क्या देगा, H+ देगा और OH- देगा। जैसे पानी में जब ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ होगा एट T = 0, जब ये पानी में ब्रेक डाउन नहीं हुआ होगा एट T = 0, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं 0.25 मोलर। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 का पावर -7 मोलर, और ये कितना होगा, 10 का पावर -7 मोलर, जब इसका डिसोसिएशन एकदम नहीं हुआ होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि T इक्विलिब्रियम पर इसका कुछ डिसोसिएशन हुआ होगा, तो हम लोग लिखेंगे 0.25 इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये बन जाएगा 0.25 अल्फा प्लस 10 की पावर -7, और ये बन जाएगा आपका, इसमें भी तो चेंज होगा ना, ये घटेगा बराबर, ये तो घट जाएगा क्योंकि पानी बन जाएगा। तो कितना घटेगा, जितना ये बढ़ गया उतना अमाउंट से घट जाना चाहिए, है ना। हम लोग लिखेंगे 0. क्या लिखना चाहिए बोलो, इतना H+ आया तो, अच्छा OH- लिखा हूं इसीलिए गड़बड़ चल रहा है, CN- में जाएगा ना, समझ में आ रहा जी। बोलो। यस सर। हाँ, शुरू में CN-0 होगा, बट H+ 10 की पावर -7 होगा, क्योंकि प्योर पानी ले रहे थे, तो ये बढ़ जाएगा 0.25 अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग को अल्फा फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे के डिसोसिएशन अगर आप देखो इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना है, -10 में है, तो क्या हम लोग अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। अल्फा को इग्नोर किया जा सकता है ना। हम लोग जब पढ़े थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम लोग क्या बोले थे कि अगर 10 की पावर -3 से Kc अगर छोटा होता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ना के बराबर बनता है, ठीक है। इसका मतलब रिएक्टेंट खत्म नहीं होता। सो अगर यहाँ पर Ka की बात मैं करूंगा तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, 0.25 अल्फा, ये भी तो वेरी छोटा नंबर है,
इंटू 0.25 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 1 माइनस अल्फा। हम लोग क्या कहेंगे कि ये 10 की पावर कितना हो गया, -10 इंटू 4 दिया हुआ है। तो अल्फा हमको फाइंड करना है। ये बात तो श्योर है कि अल्फा वेरी वेरी छोटा नंबर है ना, अल्फा वेरी वेरी छोटा नंबर है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस अल्फा को इग्नोर बेसिकली कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अल्फा ऊपर में अल्फा रखेंगे, लेकिन इसको इग्नोर कर लेते हैं। तो 0.25 अल्फा प्लस 10 की पावर -7 0.25 इंटू अल्फा होल डिवाइडेड बाय 0.25। अब 0.25 से 0.25 कैंसिल हो गया। अब देखो अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गया, 0.25 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 की पावर -7 अल्फा माइनस 4 इंटू 10 की पावर -10 इक्वल टू 0। अब यहां से अल्फा थोड़ा फाइंड करके देखो क्या मिलता है। इस देखो इसको जो है, मान लो ऐसे ही अल्फा लिखो, पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। -10 की पावर -7 प्लस माइनस रूट ओवर 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर प्लस 16 गुने 2.5 इंटू 10 की पावर -10 होल डिवाइडेड बाय 0.25 है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन किसके रेस्पेक्ट में कितना बड़ा या छोटा है। -10 की पावर -7 प्लस, इसका प्लस वाला लेना पड़ेगा ना, माइनस वाला लेंगे तो दोनों निगेटिव होगा तो आंसर नहीं मिलेगा। सो इसलिए अल्फा क्या होगा, प्लस लेना पड़ेगा। लिखेंगे रूट ओवर 10 की पावर -14 प्लस 16, ये हो जाएगा 400 के बराबर, मतलब 4 के बराबर हो जाएगा। सो 4 इंटू 10 की पावर -10 होल डिवाइडेड बाई 0.25। इस 4 को ऊपर ले जा सकते, हम अल्फा की बात कर रहे हैं, देखते सर हैं इसके। हाँ बोलो। सर 0.5 होगा ना नीचे में। 0.25, हाँ 0.25 है नीचे में। सर अच्छा 2n नीचे होता है क्वाड्रेटिक में क्या? रहे, क्वाड्रेटिक में। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते लगता है मेरा भी मैथ उड़ गया है ना। तो अब हम लोग को इसको अप्रोक्सीमेट करना है। क्या अप्रोक्सीमेशन होगा, थोड़ा देखो। देखो क्या है, ये नंबर जो आया है तुम्हारा, ये वाटर वाला पार्ट है, इसका पार्ट है ना। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये नंबर जो है इसका कम से कम 1000 गुना बड़ा है। तो डोमिनेट कौन करेगा, यही नंबर ना करेगा। सो जब ये डोमिनेट करेगा तो अल्फा बराबर नियरली इक्वल्स टू 4 इंटू -10 की पावर -7 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -10 का ओवर रूट और डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 2। अगला देखो प्लस में, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे मिलेगा प्लस 2 इंटू 10 की पावर -5, ये मिल गया आपका 0.5। यहां पर देखो तो क्या मिलता है, अगर 10 की पावर
7 कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा 200 माइनस 1। सो 10 की पावर -7 का रोल कहाँ है? बेसिकली हम लोग इसको इग्नोर करके 199 ही तो लिखेंगे। तो 199 को 200 करना है, तो हम बेसिकली सिर्फ लिख रहे हैं 2 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.5। ये बन गया 4 इंटू 10 की पावर -5 बन गया। ठीक है, तो आप देखो अल्फा जो बना है वैल्यू, वो अल्फा का वैल्यू अपना वाटर का जो H+ ये सब होता है इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना, अल्फा जो होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन, हम लोग बोल सकते हैं कि H+ जो वाटर का होता है ना उसे, तभी तो सॉल्यूशन फिर एसिडिक हो जाता है। लेकिन वैसे अगर आपको फाइनल अल्फा फाइंड करना रहेगा तो ये काम करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये नंबर जो है इससे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा तो आप इसको इग्नोर करके चल सकते हो। 10 की पावर -7, दैट्स वाई हम लोग कभी लेते नहीं है, समझे? 10 की पावर -7 हम लोग कभी लेते नहीं, इसको शुरू से ही इग्नोर करके चलते हैं और हम लोग को डायरेक्ट जो आंसर मिलता है के डिसोसिएशन टाइप से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमको मिल गया 4 इंटू 10 की पावर -5। सो H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू सी हो जाएगा। अल्फा है 4 इंटू 10 की पावर -5 और ये सी कितना है 0.25। तो कितना आ गया? ये 100 के बराबर, मतलब 1 के बराबर हो गया, तो 10 की पावर -5 हो गया। सो पीएच कितना हो गया? 5 के बराबर हो गया। पीएच कितना हो गया? 5 के बराबर हो गया। एकदम ये बात सोचना ही नहीं है कि उसको इग्नोर करना या नहीं करना, एकदम इग्नोर कर देना। ठीक है, एकदम बिल्कुल इग्नोर करके चलना है। मतलब शायद ही इक्का दुक्का वैसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें तुमको इग्नोर करने की जरूरत नहीं रहेगी, बाकी हर केस में इग्नोर करना ही है। बोलना कि वो वेरी वेरी स्मॉलर नंबर है इसलिए उसका कोई वजूद नहीं है। समझ गए? समझ में आया? सर तो इसका सॉल्यूशन इतना लंबा चलेगा? नहीं, वही तो कह रहे हैं, जब इग्नोर नहीं करोगे ना तो फिर सॉल्यूशन लंबा नहीं है। ध्यान दो, इसमें जितना फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा ना, बहुत सारा फार्मूला इसमें बन जाता है इसी वजह से कि कोई कलम चलाना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। देखो, अगर आपका HA एसिड है ना, यहां से आपको मिल रहा है H+ और A-, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में है, इसको 0 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे। इसका C×1 माइनस अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, सिंपल। ठीक है, तो Ka कितना हो गया आपका? ये हो गया C² अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C×1 माइनस अल्फा, और अल्फा भी इग्नोर ही कर देना वीक एसिड के लिए, तो ये हो गया तुम्हारा बेसिकली C अल्फा स्क्वायर। इसीलिए अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये तो ऑस्टवाल डाइल्यूशन लॉ है, डायरेक्ट। समझ गई? और देखो क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग अल्फा में C मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को H+ मिल जाएगा। सो H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका? √Ka इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर लॉग लगा देंगे तो pH हमारा क्या बन जाएगा? -½ लॉग Ka इंटू सी या Ka प्लस लॉग सी। समझ में आ गई बात क्या है? यस सर। तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही काम करना है इसमें। समझ गई? और मॉड्यूल मॉड्यूल खोलो, ओपन करो तुम लोग, मॉड्यूल है ना?
मॉड्यूल में आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है ना, या आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पर जाओ, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल इंक्रीज इफ 21 का क्या जवाब होगा? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कब इंक्रीज करेगा? टेम्परेचर बढ़ाना। खत्म कहानी। 22 नंबर पढ़ो। For water at 25 degree C, 2 into 10 की पावर minus 7 moles per liter is the correct answer for which of the following? किनको किनको ऐड करने से 2 into 10 की पावर -7 मिलेगी, या किसका स्क्वायर करने से? कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट वाला। लगता है एक एक आदमी जवाब दे रहा है जी। अब बाकी आदमी भी तुम लोग अपना जबान चलाते रहो। हम्म 23 वाला क्या हो जाएगा? अब बाकी आदमी को बोले तो बाकी आदमी। अरे वाह पीयूष, जबरदस्त। लगता है कि आवाज गैप हो रहा है ना, मैं बोलता हूँ तुम लोग तक बाद में जाता है। 24 नंबर, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। कहता है फॉर प्योर वाटर 25 नंबर। फॉर प्योर वाटर 25 नंबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पर। तो अब 90 डिग्री पर डेटा पूछ रहा है, 90 डिग्री पर कुछ बताया तो है नहीं, क्या करना चाहिए? क्या गेस करते हो? एडिशन पूछ रहा है, किस रेंज का एडिशन होगा? 50 डिग्री पर तुमने क्या देखा है? कितना था? 5 गुना था ना। हालांकि ये डेटा इनको नहीं पूछना चाहिए, और अगर ये कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया जी 50 डिग्री वाला? 50 डिग्री पर 5.4 हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखो 10 से 20 गया तो कितना 0.8 बढ़ा, 25 का दुगना कर दिए तो इसका 5 गुना बढ़ गया। अरे बाबा, 5 गुना बढ़ रहा है, देखो दुगना करने पर 5 गुना बढ़ रहा है ना। तो अगर 50 से हम लोग 90 चले जाएंगे तो 90 पर क्या होगा हालत? इसका 5 गुना हो जाएगा, 125। 125। तो 125 होगा तो क्या आंसर हम लोग कहेंगे? ऑप्शन वो में नहीं रहेगा। अगर हम लोग लिखते हैं कि 125, अच्छा इसका 5 गुना ना जी, 25 से ना हुआ, लगभग 25 मान लेते, 5 गुना 10 की पावर -14 प्लस ये हो गया, मतलब किसका वैल्यू?
H प्लस और OH माइनस का। अब बताओ क्या आंसर बताना पसंद करोगे? पच्चीस नंबर का। तीसरा। क्या तीसरा सबसे क्लोजेस्ट है स्वाति? अगर हम लोग लिखेंगे 0.25 इंटू 10⁻⁻12, तब हम लोग को मिल जाएगा H प्लस 0.5 इंटू 10⁻⁻6। लगा सकते हैं ना, ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो तीसरा ही लगा देना। अब पता नहीं ये लोग क्या आंसर दिए हैं। देखो चौथा दिए है ना, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, 90 पर भी उतना ही लेकर के चल रहे हैं, इसलिए दिमाग नहीं लगाना। याद रख लो कि दिमाग नहीं लगाना, समझ गए? तो इसलिए तीसरा नहीं, चौथा ही कर देना। मतलब हम लोग को वो जो डेटा है उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा। सर 3 है आंसर। 3 दिया है, 3 दिया तो करेक्ट है, बहुत बढ़िया। मतलब डेटा का मतलब है इसका मतलब। हमें लगा कि मेडिकल वाला में बहुत कम मतलब रखता है। चलो 26 नंबर पर आ जाओ, क्या होगा? फोर्थ। फोर्थ हो जाएगा। 27 नंबर, पीएच 7 से ज्यादा होगा या कम होगा? मोर डिसोसिएशन है ना 100 डिग्री पर। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना कम पीएच होगा। सो क्या आंसर लगेगा? लेस देन 7। वेरी गुड। 28 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट?
कुछ बुझा? ये सर फोर्थ। फोर्थ नंबर है ना? देखो इसमें दो, एक ऑप्शन जो तीसरा है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन ऑप्शन को अगर ढंग से आदमी पढ़ेगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। चौथा ऑप्शन क्लियर कट है कि कितना हो जाएगा, तो ये किस में है, एवोगाड्रो कांस्टेंट का यूज हो रहा होगा। समझ गए? अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, सॉल्ट के बारे में देखते हैं और उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। अरे बैटरी लो, ठीक है रुको, बैटरी लो हो गया मेरे ईयरफोन का, इसको हटाते हैं पहले। अभी आवाज आ रही है? यस सर। आइए देखिए क्या होता है। आप लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड ये सब बताया था लास्ट क्लास में। देखिए सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट का फंडामेंटल है कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो इससे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सब जानता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे है कि कौन एसिड किस तरह के बेस से रिएक्ट किया, तो सॉल्ट का नेचर क्या है। यूजुअली हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एक गिलास पानी में NaCl आधा चम्मच डाल दें, है ना, हाफ स्पून, तो इसका पीएच में कोई चेंज नहीं फर्क पड़ता है ना। देयर इज नो चेंज इन पीएच। एडिशन ऑफ NaCl, है ना, डजंट ऑल्टर पीएच। चूंकि NaCl न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल तो वैसे भी साल्ट होता है, इसको घोलने पर भी जो आयंस बना है Na प्लस और Cl माइनस, इनका इस पानी से कोई तालमेल नहीं है। समझ गए? एक तरह से ये रिएक्शन नहीं कर रहा पानी के साथ, ये आयंस जो है फ्री मूव कर रहा है, दे आर नॉट रिएक्टिंग। आयंस Na plus and Cl minus are not reacting. ठीक है,
अब देखो क्या होगा, NaCl किससे किससे मिल करके बना है? NaCl का फॉर्मेशन जो हुआ है वो HCl प्लस NaOH के मिलने से बना है। और ये रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट चला जाता है, पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट चला जाता है, मतलब पानी में घोलोगे H प्लस कंबाइन, HCl जो है Na के साथ कंबाइन हो जाता है और H और OH जो आपस में कंबाइन होकर के वाटर बना लेता है। सो ये रिएक्शन को इस तरह से डिनोट करने की बजाय अगर मैं इस बैक वाले एरो को वेरी स्मॉल दिखाऊं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब बैक रिएक्शन वेरी वेरी कम होता है। HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो सॉल्ट बनाएंगे है ना, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, इसका वाटर सॉल्यूशन जो होगा न्यूट्रल होगा। इज न्यूट्रल, इसका वाटर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अब जब पानी में आप घोलते हो तो ये भी आयन के फॉर्म में ही रहता है और ये लोग भी आयन के फॉर्म में ही रहते हैं, सबका के भी जो है बहुत हाई है, ठीक है। तो सब ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल ले, अगर हम एक एग्जांपल ले ले KCN का, KCN किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोसाइनिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से ये बनता है हमारा KCN और H2O। ये अलग बात है कि KOH बहुत बदमाश है या K बहुत बदमाश है, ये जो है यहां से CN को छीन लेगा, ठीक है। रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता। लेकिन होता क्या है, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? देखो, जैसे अगर आपने पानी में KCN घोल दिया, अगर आपने पानी में KCN घोला, इसमें जो KCN आपने डाल दिया, तो KCN जब इसमें जाएगा ना तो इसका कुछ मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। K प्लस बनाएगा, है ना, और Cn माइनस बनाएगा, कुछ क्या सारा, क्योंकि ये पोटेशियम का साल्ट है, पोटेशियम का साल्ट जो है पानी में इजिली सोल्यूबल होता है, पूरा का पूरा घुल जाएगा और पूरा आयोनाइज भी हो जाता है, पूरा आयोनाइज भी हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पोटेशियम का कोई जो है ऐसा इच्छा नहीं है कि वो रिएक्शन करेगा, वो आयन के फॉर्म में रहना पसंद करता पानी में, ठीक है। सो ये K प्लस के फॉर्म में रहना पसंद है। बट Cn माइनस, Cn माइनस का क्या हरकत है देखो, Cn माइनस को अगर कहीं पर H प्लस मिल जाए तो क्या ये छोड़ देगा? ये अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। Cn माइनस को अगर H प्लस मिल जाए तो ये तुरंत के तुरंत अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सम ऑफ, इसको इस तरह से देखो, HCN हमने लिखा है, लेकिन क्या मेरा H प्लस सिर्फ H प्लस ही होगा? ये तो H2O के फॉर्म में होता है ना। तो ये रिएक्शन की बजाय अगर हम लोग इस फॉर्म में इसको समझे तो ज्यादा बेटर होगा। H2O को देखता है और उससे H प्लस ले करके HCN बनाता है और OH माइनस बना। इस केस में भी मैं बोलूंगा
कि बिफोर एडिंग KCN हमारा H प्लस OH माइनस बराबर था। अब H प्लस का कंजम्पशन हो गया ना, H प्लस गॉट कंज्यूम्ड, कंजम्पशन ऑफ H प्लस। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई वाटर मॉलिक्यूल फिर ब्रेक होगा और H प्लस क्रिएट करेगा, है ना। तो इस वजह से OH माइनस बढ़ जाता है। जब H प्लस का कंजम्पशन होगा तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 10 की पावर -7 हो जाएगा। पहले दोनों बराबर था, लेकिन जैसे ही H प्लस कंज्यूम हुआ, इसका मतलब OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बड़ा हो जाएगा। अब देखो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ जाएगा, है ना, H प्लस घट रहा तो पीएच क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सो इस केस में पीएच हमको ऑब्जर्व होगा ग्रेटर देन 7। इस केस में पीएच ऑब्जर्व होगा ग्रेटर देन 7, क्योंकि इसमें OH माइनस बचा। अब ये जो आपने लिखा है Cn माइनस प्लस H2O, इसको हम लोग इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ Cn माइनस, मतलब इसका पानी से रिएक्शन। अब देखो ये Cn माइनस जब भी रिएक्ट करेगा तो ये अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ये अपना कॉन्जुगेट एसिड तैयार करेगा। जब बेस पार्ट रहेगा तो वो एसिड तैयार करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे अनायन का हाइड्रोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग वही बोलते हैं कि अगर अनायनिक हाइड्रोलाइसिस हुआ, अनायनिक हाइड्रोलाइसिस हुआ तो पीएच क्या हो जाएगा तुम्हारा, देन पीएच आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 7। पीएच हो जाएगा ग्रेटर देन 7, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, एसिडिक या बेसिक, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ हो रही है, ध्यान देना है। ये किस तरह के सॉल्ट में हो रही है, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग वाला लिया तो स्ट्रॉन्ग वाला को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे वाटर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। जब हमने एक ऐसा केस लिया जिसमें ये है तुम्हारा वीक एसिड, ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा, है ना, इस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ये बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। मतलब जिसका नेचर स्ट्रॉन्ग रहेगा वही नेचर सॉल्ट का भी आएगा। सो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, बेसिक सॉल्ट, बट एक वीक होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यस सर। अब अगर हम लोग मान के चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे FeCl3 हो गया, तो FeCl3 को अगर पानी में हम लोग घोले तब क्या होगा। तो FeCl3 बना किससे किससे है, FeCl3 जो बना है वो ऐसे समझ सकते हो कि FeOH होल थ्राइस प्लस HCl से बना है, ठीक है।
FeOH होल थ्राइस, FeOH लिख दिया मैं। FeCl3 प्लस H2O बनेगा। अब यहां पे देखो, FeOH होल थ्राइस का बेस के गिनती में आता है? आता ही नहीं है, ये वेरी वेरी वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्गर पार्ट क्या है? एसिड का है ना। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट बनेगा, इसको कौन सा सॉल्ट का नाम दर्जा देंगे, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। हाँ, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा ये। मतलब इसको पानी में घोलेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा? <<7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ ये पहचानना है, हमको सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा एसिड इस्तेमाल हुआ था और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या क्या बनेगा। इसका उल्टा कर देना, मतलब इस ये रिएक्शन को उल्टा लिख देना, H2O जोड़ करके लिखना और देखो क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Cl3 माइनस आयन का जो है, देखो क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, देखते हैं। हमारे पास, सर हाँ बोलो। एसिडिक कैसे हुआ? एसिडिक कैसे हुआ ही बता रहा हूं, देखो हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। Fe3 प्लस आयन रहेगा और हम लोग के पास Cl माइनस आयन रहेगा, रहेगा ना। देखते हैं कौन कितना वाटर से रिएक्शन करता है। अगर ये वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है? बनाएगा ना, मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं। अगर ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, HCl स्टेबल है या FeOH होल थ्राइस? HCl पानी में इस फॉर्मेट पर रहता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये पानी में HCl के फॉर्म में नहीं रहेगा, इमीडिएटली ब्रेक्स इनटू Cl माइनस अगेन। समझ गई? तो ये HCl जो है ये एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। दिस रिएक्शन डजंट टेक प्लेस प्रैक्टिकली, डजंट टेक प्लेस प्रैक्टिकली। तो रिएक्शन कौन सा हो रहा है? Fe3 प्लस H2O हो रहा है। FeOH होल थ्राइस जो होता है पानी में वेरी 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 लिटिल सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा, ये स्टेबलाइज होगा। तो क्या मिला हमको एक्स्ट्रा? H प्लस मिला ना, समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। अभी क्लियर हुआ? H प्लस मिला तो एसिडिक होगा ना सॉल्यूशन, यस सर। तो एसिडिक होगा। ठीक है, अब कुछ कुछ सॉल्ट ऐसा होता है जिसमें अनायन और कटायन दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है। फॉर एग्जांपल, उस सॉल्ट में पीएच गेस करना वेरी डिफिकल्ट है। CH3 CONH4, ये जो सॉल्ट है ये किससे किससे मिलकर के बना होगा? सो कॉल्ड एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से
इनमें से दोनों एसिड और बेस जो हैं ये वेरी वेरी स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर है। सोल्यूबिलिटी तो है बट ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, वेरी वेरी सोल्यूबल है बट डिसोसिएट नहीं करते, ठीक है। सो ये वीक एसिड माना जाता है और ये वीक बेस माना जाता है। तो अब इनका जो सॉल्ट बनेगा है ना, अमोनियम सॉल्ट पानी में मस्त घुलता है, अमोनियम का सॉल्ट जो है पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है। सो अगर इसको पानी में हम लोग घोलेंगे तो हम लोग को कौन कौन सा आयन मिलेगा, CH3O माइनस मिलेगा और NH4 प्लस आयन मिलेगा। दोनों का वाटर से रिएक्शन होगा, यहां पे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहना पसंद करता है, और यहां से आपका बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह भी आपका अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहना पसंद करता है। अब देखो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस ज्यादा हुआ, मतलब अगर अनायन का हाइड्रोलाइसिस अगर ज्यादा हुआ तो मोर OH क्रिएट होगा, अगर इसका ज्यादा हुआ तो मोर H प्लस बनेगा। दोनों का अलग अलग अमाउंट में हाइड्रोलाइसिस होता है ना, इन जनरल दोनों का अलग अलग अमाउंट में हाइड्रोलाइसिस होता है। तो यहाँ पे पीएच जज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पीएच डायरेक्टली नहीं बता सकते हो कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। सो यहाँ पे पीएच के बारे में क्लेम अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। So far we cannot claim on pH of its solution. We can't claim pH of such solution. तो बेसिकली हमने 3 केस में पीएच डिसाइड की है। वो 3 केस अभी तक क्या क्या है, तीन केस ये है, तीन केस ये है कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के सॉल्ट बना रहे हैं तो ये सॉल्ट जो बनता है ये न्यूट्रल बनता है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं तो यहां पे एसिडिक बनेगा। सोचो अपना कैरेक्टर जो है सॉल्ट में भी छोड़ देता है। अगर हम लोग वीक एसिड लेते हैं बट स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो ये बेस भी अपना कैरेक्टर छोड़ देता है और ये बेसिक सॉल्ट बनता है। और अगर हम लोग दोनों वीक लेते हैं तो ये इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। पीएच डिपेंड्स ऑन डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब पीके और पीकेबी वैल्यू, पीकेए एंड पीकेबी वैल्यू। किसका, पीके किसके लिए होगा, वीक एसिड के लिए, और पीकेबी भी वीक बेस के लिए होगा, ठीक है। तो ये पीएच का एक्सप्रेशन आता, अभी हमने एक्सप्रेशन आपको बताया नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन ही है। बट बिफोर दैट तो टाइम ही खत्म हो गया।
फिर भी बिफोर दैट तुम लोग को एसिड में कितना तक मैंने बताया था? एसिड के बारे में बात किए थे हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। यस सर, ब्रॉन्स्टेड लॉ चल रहा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी चल रहा था ना, कि चलने वाला इसमें कंजुगेट एसिड बेस। हाँ, कंजुगेट एसिड बेस। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लोग डिराइव नहीं कर पाए थे ना, डिराइव नहीं करना होता उसको, मतलब ऑब्जर्व करना होता, वो ऑब्जर्व नहीं किए थे, उसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि उससे हम लोग को कौन कैसा है वो पता चल जाए, मतलब कौन वीक बेस है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब पता चल जाएगा। देखिए जैसे मान लो HA मेरा एसिड है, ठीक है, तो ये डिसोसिएट किस में होगा? अपने कॉन्जुगेट बेस में होगा और H+ में होगा, है ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग ही लेना है, ठीक है, तो इसका Ka क्या होगा? वेरी लार्ज होगा। Ka इज वेरी लार्ज, है ना। अगर Ka इसका वेरी लार्ज होगा तो यहां पे आप देख रहे हो कि Ha का ये कॉन्जुगेट बेस है ना, Ha का कॉन्जुगेट बेस है। H+ एक तरह से क्या होता है? एसिड ही होता है ना। तो यहां पे हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ये जो A- है, अगर H+ से रिएक्ट करता है तो बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन हो रहा है। अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन हो रहा है और हमको Ha मिल रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बट Ka वेरी वेरी लार्ज है, तो क्या A- और H+ रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। इसमें बैकवर्ड रिएक्शन वेरी वेरी लिटिल अमाउंट में होता है। सो ये लंबा तीर बनाने की जगह पर अगर हम छोटा तीर पीछे की तरह बना दें तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन लगभग पूरा हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग ये कह रहे हैं कि जब बेस मेरा वीक है तब तो ये रिएक्शन नहीं कर पा रहा है बेचारा, जब बेस मेरा वीक है तब तो ये रिएक्शन नहीं कर पा रहा है एसिड से, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड conjugate base is weak। उल्टा याद नहीं रखना, ये याद मत रखना कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ऐसा उल्टा याद नहीं रखना है, ठीक है। केवल स्ट्रॉन्ग के लिए याद रखो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। ठीक इसी तरह से जब स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लोग लेंगे, है ना, तो उसमें Kb क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज हो जाएगा। BOH ये डिसोसिएट होकर के बनाएगा B+OH-। अब देखो इनके लिए, अब यहां पे हम लोग को एसिड का कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे अगर इसके लिए मैं बात करूंगा तो मेरा कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? जब H+ इसे निकालेंगे तब ना मिलेगा,
जब H प्लस इससे निकाल लेंगे तब ना मिलेगा, और H प्लस इसमें नहीं रहा तब तो कुछ नहीं कह पाएंगे। अब देखो इसको किस तरह से समझना है। BOH है ना, BOH में अगर हम H प्लस ऐड कर दे तो ये बनता है B प्लस H2O में, B प्लस H2O में बनता है, और बेसिकली यही रिएक्शन होता है। सो एक तरीका से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग H प्लस इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, B प्लस मिल रहा है। H प्लस ऐड करने से क्या मिलता है, H प्लस ऐड करने से क्या मिलता है, कॉन्जुगेट बेस मिलता है या एसिड मिलता है, कॉन्जुगेट एसिड मिलता है, राइट है ना, कॉन्जुगेट एसिड मिलता है। सो ए काइंड ऑफ, है ना, ए काइंड ऑफ, ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। मतलब इस केस में अगर इसको हम बेस कह रहे हैं, है ना, इसको अगर हम बेस कह रहे हैं तो मेरा ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो अब देखो अगर KB बहुत बड़ा लार्ज है तो B प्लस एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, है ना, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो हम लोग इसमें वही बोलते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उसका जो है कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो वीक होगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग बेस conjugate acid is weak। समझ में आई बात। बोलो। सर बेस वाला फिर से बता दीजिए। देखो बेस वाला हमने बोला कि अगर ये मेरा बेस है BOH, ठीक है, तो इसमें रिएक्शन किसका होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो B प्लस और OH माइनस में रहना पसंद करता है ना, ठीक है। तो BOH में अगर हम H प्लस ऐड कर दे तो हम लोग को B प्लस मिलता है और H2O मिलता है, B प्लस मिलता और H2O मिलता है। तो एक काइंड ऑफ हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं। किसके लिए, किसके लिए कॉन्जुगेट एसिड कर रहे हैं, BOH के रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेट एसिड कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब देखो KB आपका क्या बहुत बहुत लार्ज है, KB लार्ज है, इसका मतलब ये बैकवर्ड रिएक्शन तो लगभग ना के बराबर होगा, बैकवर्ड रिएक्शन लगभग ना के बराबर होगा इस केस में भी। यस सर। तो बैकवर्ड रिएक्शन जब कम होगा तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि B प्लस का कंबाइनिंग कैपेसिटी OH के साथ है ही नहीं, B प्लस का कंबाइनिंग कैपेसिटी OH के साथ नहीं है, इसीलिए B प्लस कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस वी से दैट कॉन्जुगेट एसिड इज वीक। यहाँ पे B प्लस कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। देखो इसको किस तरह से आप समझ सकते हो। सबसे पहले तो हम लोग को कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा जो H प्लस कंटेन करता हो। जैसे
स्ट्रॉन्ग बेस और H+ लेता हो। ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना बहुत मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग बेस और H+ लेता हो। ऐसा एग्जाम्पल क्या क्या देखो दिया भी नहीं, एक भी एग्जाम्पल नहीं है उसका। स्ट्रॉन्ग बेस वाला एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलता कहीं पर, तो वैसा एग्जाम्पल लेना मुश्किल है। ठीक है, इसको इसी कॉन्सेप्ट पर समझो। मैं वैसा एग्जाम्पल देखता हूँ, ठीक है, कुछ और जुगाड़ करता हूँ, बट अभी याद यही रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है और वीक बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो ये तुम्हारा ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट में केवल H+ की बात करते हैं, इसी वजह से हम लोग इसमें क्या हो गया। तो ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट में सिर्फ H+ आता है, इस वजह से मैं इस रिएक्शन का हेल्प ले रहा हूं। हैंग होना शुरू हो गया है, अभी इतनी ही बात याद करके जाओ, फिर पता चला कि कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। ये देखो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। ओ तुम चाप रहे हो जी, नहीं नहीं मत प्रेस करो। तो तुम लोग जो है टाइप ऑफ सॉल्ट पे काम थोड़ा करो, है ना, आज के लिए होम असाइनमेंट। अगर टॉपिक वाइज दिया हुआ है तो आप आयोनिक प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, टाइप ऑफ सॉल्ट पे कर सकते हो, एसिड बेसिड सॉल्ट, उसका पीएच, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और तुम्हारा बेसिक वाला। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? यस। हाँ, तो आगे के एक्सरसाइजेस से भी तुम कर सकती हो, मतलब अब क्वेश्चन देखोगे तो हल्का फुल्का समझ में आते रहेगा। हैव ए नाइस डे।